गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 51वीं वीडियो हमारी चल रही 10वीं क्लास की और 5.1 प्रश्नावली हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सवाल नंबर 6 से 5 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में था कि एक 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब देखिए, बहुत सिंपल लाइन में क्वेश्चन दे दिया और ये कह सकते हैं कि भाई एक लाइन भी पूरी नहीं है, आधी लाइन का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कम से कम शब्दों में लिखे गए हों और आपको बहुत सारा काम करना है उसमें कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अब 3 अंक आपको पता है कहाँ से शुरू हो जाते हैं, इसकी शुरुआत हो जाएगी 100 से, ठीक है। फिर 100 है, फिर 101 है और इस प्रकार से चलते हुए लास्ट 3 अंकों का अंक कौन सा होगा, वो होगा 999, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोला कि 3 अंकों की संख्या और 7 से विभाज्य होनी चाहिए, है ना। वहाँ से हमारा ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो देखिए, 100 में क्या 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा? 100 में क्या हम 7 का भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते, है ना। पूरा तो नहीं जाएगा, दे तो सकते हैं पर पूरा नहीं जाएगा। 101 में हम दे सकते हैं क्या? नहीं जाएगा। तो आप देखिए, अंदाज़ा ले लीजिए यहाँ से, जैसे 101 है और या 100 ले लिया, 100 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 से आपने इसको भाग किया, 7 एकम 7 हो गया, यहाँ बच गया 3 और 0 हो गया, ठीक है। अब ये 0 है तो 7 के पहाड़े में नहीं आ रहा 30। 7 के पहाड़े में क्या आएगा जो 30 के आसपास हो, तो क्या होगा 7 पंजे 35, यानी 35 होना चाहिए। 35 कब आएगा? जब यहाँ पे 5 होगा। अगर यहाँ पे 5 होता है तो यहाँ 5 आएगा और 5 बार ये पूरा पूरा भाग गया तो आंसर आ गया, मतलब भाग पूरा पूरा गया। तो कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? तुरंत पता चल गया। तो हम 100 में देख के इसका भाग दे के देख लेते हैं, 101 में देख लेते हैं, 102 में देख लेते हैं, नहीं जा रहा, 4 में नहीं जा रहा, है ना। किस में जाएगा? 5 में जाएगा। तो 3 अंकों की पहली संख्या जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है वो कौन सा होगा? 105 होगा। फिर 7 जोड़ दीजिए, 7 और 5 12, मतलब 112, है ना। फिर 7 जोड़ दिया तो 119। इस प्रकार से ये श्रेणी बनने लग जाती है, समांतर श्रेणी बन रही है, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट में, भाई अंतिम पद कौन सा होगा ये भी नहीं पता। क्या 999 में देखिए पूरा पूरा भाग जा रहा है, 7 का भाग करके देखा, 7 एकम 7, 2 बच गए, 9 उतार लिया, 7 चौक 28, 1 बच गया, यहाँ 9 आ गया। अब 19 है तो क्या 7 का भाग 19 में पूरा चला जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। 19 आता ही नहीं है 7 के भाग में। अब हम इसको बढ़ा तो नहीं सकते क्योंकि हम 3 अंकों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम घटा तो सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 8 लिखा, मतलब 998, अगर हम 998 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, भाग नहीं जा रहा। हमने यहाँ 7 लिखा, है ना, 997 लिखा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 17 आ गया, 17 में भाग नहीं जा रहा। फिर 6 लिख दिया, यहाँ पे 16 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 5 लिख दिया, 15 हो जाएगा। 4 लिख दिया तो 14 हो जाएगा, हो गया भाग। अगर हम इस 9 की जगह पर 4 लिखें तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा और 7 दूनी 14, मतलब पूरी कंडीशन में भाग इसका चला गया। तो क्या होना चाहिए? लास्ट अंक जो है जिसमें भाग जा सकता है वो होगा 994। तो आप दोनों बातों को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि भाई 3 अंकों की संख्या। तो अगर वो कहता कि केवल 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू हुई और कहाँ तक जा रही है? 999 तक। लेकिन उसने क्या बोला? 7 से विभाजित होनी चाहिए। 3 अंकों की संख्या भी होनी चाहिए, 7 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी है? 105, फिर 112, फिर 119। इसी प्रकार से अंतिम संख्या क्या होगी? तो अंतिम संख्या से हम उल्टा चलेंगे। 999 को पहले भाग करके देखा, भाग नहीं गया। फिर 998 को भाग करके देखा, नहीं गया, है ना। 997 को, फिर 995 को, 96 को, सबको भाग करके देखा। और जब हम आते हैं 994 पर तो हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये भाग पूरा पूरा चला गया। और कितनी बार चला गया? तो 142 बार ये भाग पूरा चला गया। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, फिर वो श्रेणी तो बनी गई, है ना। तो प्रथम पद ए है और ए की जगह पर आ रहा है 105। फिर आता है सारवंतर, तो सारवंतर क्या है? डी, और डी का मान कितना है? 7। भाई कितने कितने का अंतर आ रहा है? जिस भी संख्या से विभाज्य किया जाएगा ना उतना ही अंतर आएगा, तो 7 आ गया। फिर उसके बाद में अंतिम पद, अंतिम पद। अब अंतिम पद क्या होता है? an होता है या tn होता है ना, बता दिया था मैंने आपको। an भी लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो
अंतिम पद 994 आ गया। अब क्या चीज़ गायब है, पूछ क्या रहा है, क्या सवाल पूछा गया है? सवाल को दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन में ये बोला गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, यानी संख्याएं पूछ रहा है, कितनी संख्याएं, तो संख्या का अंक पूछा जा रहा है, तो कितनी संख्याएं हैं टोटल? तो हम सूत्र लगाते हैं Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn की जगह पर 994 बराबर a की जगह पर 105 प्लस n है नहीं, n छोड़िए, d की जगह पर 7 हो गया। इसको सॉल्व कर दिया, इसको इधर भेज दिया, बराबर n-1 इंटू 7। ठीक है, इसमें भाग करिए, वो माइनस करिए, तो कितने बच गए? 14 में से 5 गए, 9 बच गए यहाँ पर। फिर यहाँ रह गया 8, 8 आ गया, यहाँ रह गया 8, तो 8 8 9 और n-1 हो गया, और यहाँ 7 हो गया। 7 से इसको भाग करते हैं, तो यहाँ से आ जाता है 8 8 9 में 7 का भाग किया, n-1 यहाँ चल रहा है। अब देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 है ना, तो 1 बच गया, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 7 7 49, 127 बार, 127 बार ये भाग पूरा पूरा गया। अब यहाँ आ रहा है माइनस का 1 उस तरफ, ये -1 आया, -1 को आप इधर भेज देंगे, -1 को जब इधर भेजा तो इधर आके वो जुड़ जाएगा, और आंसर क्या आ गया? 128। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया? 128 हो गया, और ये ही हमारा आंसर होगा। यानी 7 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या क्या है? 105, और 7 से विभाज्य होने वाली आखिरी संख्या क्या है? 994। जब 105 से लेकर 994 तक के अंकों को गिना जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 128 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पर, लिख लीजिए इसको। अब देखिए 7वें क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन उल्टा दिया है। अभी तक जो हम काम कर रहे थे उसमें सारे क्वेश्चन चल रहे थे बिल्कुल सीधे, लेकिन अब जो कंडीशन है उसमें क्वेश्चन को उल्टा दे दिया। अब उल्टा कैसे है? देखिए, उल्टे का मतलब क्या हुआ कि अभी तक क्वेश्चन आगे से शुरू हो रहा था, अब आपको इसकी शुरुआत करनी है पीछे की तरफ से। क्वेश्चन को पढ़िए, तुरंत समझ में आएगा। अंत से पूछ रहा है ना, आखिरी पद से। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी 10 7 4, 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है, इस प्रकार की कोई समांतर श्रेणी है, और लास्ट पद है -62, लास्ट पद है -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए मतलब उल्टा हो गया ना। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप एक स्पेशल फार्मूला बनता है, तो अब मैं फार्मूला वो बता नहीं रहा क्योंकि बार बार आप लगातार फार्मूले चेंज करते रहते हैं, फिर खुद ही भूल जाते हैं कि कौन सा फार्मूला किस में लग रहा है। तो हम अपनी जर्नल यही वाली बात यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं अभी तक जो हमने सवाल किया उसी का यूज़ कर रहे हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे 10 आ रहा है ना, फिर 7 आया, फिर 4 आया, तो हो क्या रहा है ये भाई? अगर हम प्रथम पद इसको मानते हैं कि पहला पद 10 है, फिर सारवंतर क्या बनेगा? सारवंतर बन गया -3। देखिए श्रेणी कम हो रही है ना, श्रेणी कम हो रही है। लेकिन अगर हम उल्टा चल रहे हैं, यूँ 4 आया, फिर 7 आया, फिर 10 आया, तो ये जो सारवंतर है वो क्या हुआ? फिर वो +3 हो गया। भाई सीधा चल रहे हैं जब तो माइनस हो रहा है, कम हो रही है संख्याएं, है ना। लेकिन जब उल्टा आ रहे हैं, उल्टी तरफ से आ रहे हैं अपन, तो 4 के बाद 7 आया, 7 के बाद 10 आया, तो बढ़ रही है ना संख्याएं, संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आती है। हम उल्टा लिखते हैं पहले कि -62 ये प्रथम पद हो गया, फिर इसी प्रकार से चलते रहे, और लास्ट में हमको मिलेगा 4 7 10, ये श्रेणी हमारी उल्टी हो गई। ठीक है, अब जो प्रथम पद है वो है ए का मान है -62, ये प्रथम पद हो गया। अंतिम पद से कोई लेना देना है नहीं, बात है सारवंतर की, तो सारवंतर क्या हुआ? डी, और डी का मान कितना है? अब देखिए यहाँ से तो नहीं पता चल रहा क्योंकि यहाँ पे हमने अगला पद लिखा ही नहीं, लिख सकते हैं पर लिखा नहीं, लेकिन इसको देख के पता लगा सकते हैं ना। 4 के बाद 7 4 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 10 आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, बढ़ रही है संख्या, तो सारवंतर हो गया 3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 11वां मतलब यहाँ से हम 11वां पद की बात कर रहे हैं, तो n बराबर 11 हो गया।
बस सीधी सी बात हो गई। श्रेणी को आपने उल्टा किया, श्रेणी को उल्टा करने के बाद हमने वैल्यूज़ लिख दी और अब इसका 11वां पद निकालना है। 11वां पद निकालेंगे तो सूत्र क्या बनेगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखिए तो Tn की जगह पर क्या आया, 11वां पद चाहिए तो T11 ये तो हमको चाहिए, a की जगह पर -62 प्लस n 11 माइनस 1 d की जगह पर 3 हो गया तो -62 प्लस 10 इंटू 3 कितना बन गया, -62 प्लस 30, इनको मिला देते हैं तो माइनस का 32 हो गया, T11 हो गया। ठीक है, तो इसका 11वां पद क्या होगा, इसका 11वां पद होगा -32। ठीक है, ये आपका 7वां सवाल कंप्लीट। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, 8वां बाद में लिखिएगा एक साथ, पहले समझ लीजिए। नंबर 8 है, समांतर श्रेणी दी गई 1 4 7 10, 1 4 7 10 इसी प्रकार से आगे चल रही है और अंत में है 88, अंत में 88 हो गया। ठीक है, में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यही सवाल है, ऐसा कैसा ही अंत से 12वां पद, तो पहले तो आपको क्या करेंगे, श्रेणी को उल्टा करिए। जब श्रेणी को उल्टा करेंगे तो हम 88 तो यहाँ लिख देंगे, उसके बाद आ जाता है 10 फिर 7 फिर 4 फिर 1, इस प्रकार से हो गया। अब क्या हो रहा है सार्वंतर में, देखिए प्रथम पद तो हमने लिख दिया 88, प्रथम पद तो 88 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, साफ दिख रहा है प्रथम पद 88, लेकिन क्या हुआ 10 आया, यहाँ से तो नहीं पता चल रहा कि सार्वंतर क्या चल रहा है ना, यहाँ से तो नहीं पता चला क्योंकि एक ही पद है यहाँ पर यहाँ से तो पता चल रहा है 10 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया। क्या मीन्स हुआ, 10 के बाद 7 कम हुआ ना, 7 के बाद 4 फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, कम होती जा रही है। जब संख्याएं लगातार कम होती जा रही हैं तो कम होने का मतलब श्रेणी माइनस में जा रही है। ठीक है, कम हो रहा है और कम हो रहा है तो डी का मान कैसा होगा, -3। जब श्रेणी बढ़ रही होती है तो डी का मान कैसा होता है, पॉजिटिव, और जब श्रेणी घट रही होती है तो डी का मान होता है नेगेटिव। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि 12वां पद निकालिए, तो n बराबर 12 हो गया, n बराबर 12, फार्मूला लगाइए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T 12, a की जगह पर 88 प्लस n की जगह पर 12 माइनस 1, d की जगह पर -3। अब इनको सॉल्व करिए, तो T 12 हमको चाहिए, 88 हो गया प्लस 11 -3, इनको सॉल्व किया तो 88, इनका गुणा कर लेंगे तो -33 आएगा ना, 11 को 3 से गुणा कर दिया, -3 को गुणा कर दिया तो ये हो गया -33। अब 88 में से 33 घट गए तो आंसर आ गया 55, यानी जो 12वां पद है वो क्या होगा, 55 होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब आप इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बस ख़त्म, ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। ध्यान से समझ के लिखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल कंडीशन को समझ के। वैसे मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी हैं कि जो कंडीशन हमारे पास बन रही हैं कि जब भी हम श्रेणी को, अगर हमसे अंत की तरफ से कोई सवाल पूछता है कि अंत की तरफ से निकालिए, तो हम श्रेणी को उल्टा कर देते हैं, और जब श्रेणी को उल्टा कर देते हैं तो जो श्रेणी बन रही है वो करना तो काम उसी प्रकार से जैसे अपन नॉर्मल करते हैं, लेकिन लिखने का जो सवाल में दे रखा है वो सीधी श्रेणी दे रहा है तो हम उसको उल्टा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, अगला सवाल है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएँ। नंबर 9, 9 में क्या आ रहा है, देखिए एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, है ना। अब लाइन पढ़िए, अब जो सवाल आ रहे हैं ना वो नॉर्मल सवाल नहीं है। अब वो ऐसे सवाल नहीं है कि आपको बस सीधी श्रेणी दे दी, या पेपर में भी ऐसा ही हो रहा है आजकल कि भाई सीधी श्रेणी दे के और आपसे काम करवा लिया, ऐसे सवाल नहीं आ रहे हैं। अब थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई जो बच्चा सवाल कर रहा है, जो इनको समझ के कर रहा है या रट के कर रहा है, तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं। कि यहाँ आ जाता है हमारे पास कि एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यानी n का मान कितना हो गया, 60। कुल पद कितने हैं, 60 है, वो 60, हाँ 66 लिख दिया मैंने। कुल पद कितने हैं, 60 है। ठीक है, उसके बाद में यदि उसका प्रथम पद
अंतिम पद क्रमशः इतना और इतना है। प्रथम पद दे दिया a 7 और अंतिम पद यानी an या tn एक ही बात है, कभी मैं an लिख देता हूँ कभी tn लिख देता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों बातें सेम है, दोनों का मतलब सेम है। अंतिम पद है 125, ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। अब 32वां पद तो आप निकाल लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 32वां पद तो तब निकलेगा ना जब d का मान होगा। अब d तो है ही नहीं हमारे पास, देखिए a का मान दे रखा है, कोई भी पद कब निकालते हैं, जब प्रथम पद होता है, सार्वंतर होता है, तभी तो कोई पद निकलेगा। n का मान भी होना चाहिए, तो n का मान भी है, a का मान भी है ना, अंतिम पद का मान भी है, पर d नहीं है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा है कि पहले आप d ज्ञात करिए। तो d निकालने के लिए हम काम करते हैं कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn की जगह पर 125 बराबर a की जगह पर 7, n की जगह पर 60 माइनस 1 और d की जगह पर कुछ नहीं, बट d तो है ही नहीं, d तो ज्ञात करना है, तो d को छोड़ दिया। अब इनको सॉल्व करिए, 125 माइनस 7 बराबर ये हो गया 59d। 125 में से 7 घटा दीजिए तो 118 हो गए, 59d। 59 का भाग लगा दिया इसमें, 118 में 59 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा, 2 बार, सही है। तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर 2 आ गया। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना है, जब d का मान 2 आ गया, अब हमें निकालना है 32वां पद। 32वां पद निकालिए। अब देखिए पुनः जो कंडीशन आ रही है कि a बराबर तो है 7, d बराबर है 2 ये दिया हुआ है ना 2, तो a का मान 7 हो गया, d का मान 2 हो गया और 32वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर 32। अब ये वाला n मत यूज़ करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन का। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाले हैं, तो एक बार तो n की जगह पर 60 लेके हमने यूज़ किया और आंसर निकाल लिया, d का मान निकाल लिया। अब जब हम अगला काम करेंगे तो उसमें n बराबर 32 आएगा, ठीक है, क्योंकि 32वां पद पूछ रहा है, ये अगला सवाल बन गया इसी के अंदर। तो अब हम निकालते हैं यहाँ से 32वां पद, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखिए मान, तो t 32 बराबर a की जगह पर 7, n की जगह पर 32 माइनस 1, d की जगह पर 2। सॉल्व करिए, 7 प्लस ये हो गया 31 इंटू 2। बोर्ड मास नियम से आपको पहले ही बता दिया था कि जब बोर्ड मास नियम लगता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना। तो इनका गुणा कर दिया, तो ये हो गए 62, 31 दूनी 62, इनको जोड़ लिया और आंसर कितना आ गया 69। मतलब 32वां पद जो बन रहा है वो बनेगा 69, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाइए नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10, पहले इसको नोट करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये भी पूरा लैंग्वेज का सवाल है, तो ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना है। और एक नई कंडीशन इसके अंदर और जोड़ी गई है, तो ये भी इसीलिए दी गई है कि इसमें एक उदाहरण में एक टॉपिक दिया हुआ है और उस टॉपिक के आधार पर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने, अब मिटा रहा हूँ मैं। आप देखिए नेक्स्ट आए फिर हम क्वेश्चन नंबर लास्ट, हमारा लास्ट भी है ये नंबर 10। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है ना, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। संख्या क्या है हमें नहीं पता, संख्या ही ज्ञात करनी है हमको, सवाल यही है। यदि संख्याओं का योग तो है 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह की अगर कभी भी कंडीशन आती है ना, कभी भी कोई कंडीशन इस तरह की आती है हमारे पास, तो संख्याओं को मानने के कुछ तरीके हैं। ये आगे जब आप एग्जाम्पल देखिए तो जहाँ ये प्रश्नावली शुरू हो रही है उसके ठीक सामने ही लिखा हुआ है कि अगर 3 पद हैं तो कैसे मानेंगे, 4 पद हैं तो कैसे मानेंगे, 5 पद हैं तो कैसे मानेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लेना एक बार और उसको पढ़कर समझकर उसी आधार पे जब हम 4 की बात करते हैं कि भाई 4 पद हैं हमारे पास, तो हम कैसे मानते हैं। तो सबसे पहले आप लेते हैं इसको कि माना समांतर श्रेणी के 4 पद निम्न हैं, ठीक है। 4 पद कौन कौन से निम्न हैं, a-3d, a-d,
ए प्लस डी और ए प्लस 3d, इस तरह से लेते हैं चार पद, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, है ना। ये चार पद मान लिए। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई इन सब का योग 50 है, सबसे पहली कंडीशन। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार चारों संख्याओं का योग, चारों संख्याओं का योग बराबर 50 है। अब इसको इसमें सेट करिए, भाई चारों संख्याओं का योग अगर 50 है तो ये मान इसमें रख देते हैं, ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d बराबर 50। ठीक है, अब देखिए 3d माइनस का 3d प्लस का कट गए, है ना, 3d से 3d कट गया, d माइनस का d प्लस का ये भी कट गया, तो बचा क्या, a a a a, 4a आए, तो 4a बराबर 50। तो a बराबर क्या आया, 50/4, इसको हम 25/2 भी लिख सकते हैं। अभी इसको ऐसे रहने दीजिए और आंसर आ गया a बराबर 25/2, ये आंसर हो गया। सही है, a का मान इतना आ गया, a बराबर 25/2। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद अब हमें d चाहिए, क्योंकि भाई समांतर श्रेणी आपको बनानी है ना। तो अब हम d चाहिए। अब d निकालने के लिए भी कोई काम करना पड़ेगा, कोई ना कोई टेक्निक तो होगी। तो अगली लैंग्वेज वो क्या देता है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। अब देखिए ये माइनस की है तो ये छोटी संख्या है, ये प्लस की है तो ये बड़ी संख्या है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो हम यहाँ लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार क्या कंडीशन दी गई है, सबसे बड़ी संख्या, ये वाली बड़ी संख्या हो गई ना, ये सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, मतलब ये 4 गुना है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे 16 है और 4 है, आपको कोई ये कह देता है कि भाई इन दोनों को बराबर करना है ना, 4 और 16 है, और आपसे कोई ये कह देता है कि भाई इन दोनों को बराबर करिए। तो बराबर कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये संख्या यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। सही बात है ये कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है कि नहीं है। देखिए इसको 4 से गुणा कर देंगे तो यही तो आएगा, है ना। और मुझसे ये कह दिया कि इसको बराबर करना है, यानी दोनों पक्ष बराबर करने, जबकि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो जो संख्या 4 गुना है उसको छोड़िए, है ना, जो संख्या 4 गुना है उसको छोड़ दिया जाएगा, उसका कुछ नहीं करना। जो संख्या कम है उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगी ना। दोबारा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये बोला बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुना है। ठीक है, हमें दिख रहा है 4 गुना है, लेकिन हमें इसको बराबर करना है। तो बराबर करना है तो क्या है, बड़ी संख्या तो पहले से बड़ी है, छोटी संख्या में हम 4 से गुणा कर देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। वही सेम सिस्टम यहाँ भी करना है। इसने कहा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, 4 गुनी है। तो क्या होता है, देखिए बड़ी संख्या क्या है, a प्लस 3d, है ना, ये बड़ी संख्या है। छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या a माइनस 3d। अब ये दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकती ना भाई, ये तो सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, बीच में हमने बराबर लगा दिया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बराबर हो जाए, नहीं है ना पॉसिबल। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये संख्या इस वाली संख्या से 4 गुना है, ये 4 गुना है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया था कि ये वाली संख्या इस वाली संख्या से 4 गुना है, 4 गुना बड़ी है ये वाली। अगर ये 4 गुना बड़ी है तो अगर हम उधर 4 से गुणा कर दें तो दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब हमारा ये बराबर का चिन्ह काम कर जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो a प्लस 3d तो ऐसे ही रहेगा, इसको गुणा कर दिया 4a, इसको अंदर गुणा कर दिया 12d कर दिया। अब d को इधर भेज दो आप,
तो 3D तो है ही, -12 है, -12 को इधर भेज दिया, प्लस का 12 हो गया, 4A तो यहाँ पे है ही, A उधर चला गया, माइनस का A हो गया, कितने हो गए ये 15D बराबर 3A। सही बात है। अब क्या करेंगे, कट रहा है कुछ, बिल्कुल कट रहा है। 3 को इधर भेज सकते हैं ना, 3 इधर आ गया, तो 3 का भाग इसमें लग गया, तो ये कितना हो गया 5D बराबर A। देखिए लिख सकते हैं ना ऐसे, भाई 3 को हमने इधर भेज दिया तो 3 से 15 कट गया, 5 बार हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हम A का मान रख देते हैं। A का मान है, हमें तो D का मान चाहिए ना, तो A का मान हम निकाल चुके हैं 25/2, ये यहाँ रख देते हैं। तो 5D बराबर 25/2 और यहाँ लिख देंगे A का मान रखने पर, A का मान रखिए। अब देखिए हमें चाहिए D का मान सिर्फ, तो 5 को हटाते हैं, 5 को इधर भेज दिया, तो D बराबर 25/2 गुणा 5। सही है। 5 से इसको काट दिया, 5 से इसको काटा, तो D बराबर 5/2, ये D का मान आ गया, 5/2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ तक आप पहले नोट करिए, उसके बाद फिर हम A और D के मान को इन समीकरणों में रखेंगे जो हमने मानी है, और उसके बाद इनका आंसर आराम से आ जाएगा। भाई 4 संख्या ही तो चाहिए हमें, तो 4 संख्या आ जाएंगी, इनको ध्यान से पढ़ते जाइए। इसको चाहे आप पॉज करिए या स्क्रीनशॉट लेते हैं, जो भी करते हैं इसको देखिए, और उसके बाद हम आते हैं अपने संख्याओं पर कि भाई संख्या कैसे बनाएंगे। अब देखिए, मिटा दो इसको। अब आते हैं हम यहाँ पर, A का मान है 25/2 और D का मान है 5/2। ठीक है, तो कंप्लीट नहीं मिटाया मैंने, इतना सा मिटाया है बस। अब देखिए पहली संख्या जो सबसे छोटी संख्या है वो है A - 3D, इसमें मान रखना शुरू करते हैं। तो A का मान क्या था हमारे पास 25/2 -3, और D का मान क्या आया 5/2, तो 5/2 है ना। इनको सॉल्व करिए, तो 25/2 तो ऐसे कैसे ही, इसमें तो कुछ नहीं कर रहे। अब 5 से 15 हो गया, तो 15/2 हो गया, ये आ गया 15/2। इसका लघुत्तम कर देंगे, लघुत्तम में आ गया 2, 25 - 15 कर दिया, 25 - 15 हो गया। 25 - 15 करते हैं तो क्या कंडीशन आ रही है, 25 - 15 किया तो यहाँ पर आ गया 10/2 और आंसर आ गया 5। ठीक है। फिर A - D, A की जगह पर 25/2, D की जगह पर 5/2, D की जगह पर 5/2 रख दिया, लघुत्तम कर दिया, 2 आ गया। फिर यही संख्या ऊपर ऐसे ही आ जाएगी, 25 - 5 कर दिया, 20/2 हो गया, 20/2 का मतलब 10 आ गया। फिर उसके बाद में A + D आया, A + D 25/2 + 5/2 आ गया, लघुत्तम कर दिया, 2 आ गया। अब क्या बनेगा 25 + 5, यहाँ आ जाएगा 30/2, इनको काट दिया, 15 आ गया। फिर उसके बाद में A + 3D, तो 25/2 + 3 × 5/2 वैल्यू आ जाती है 25/2 + 15/2। ठीक है यहाँ तक। अब लघुत्तम कर दिया 2, तो 25 + 15 बराबर 40/2 और बराबर 20। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद हमसे ये कहा गया कि भाई समांतर श्रेणी क्या बनती है, तो यहाँ लिख देते हैं अतः समांतर श्रेणी ये बनी 5, 10, 15, 20। तो 4 संख्याओं की बात कर रहा था और यही 4 संख्याएं हमारा आंसर होंगी। ठीक है, तो ये नोट करिए।